हेलो, जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। साथियों, लेकर आ चुका हूं फिर से इंडियन नेवी अग्निवीर के लिए क्लासेस। और ये क्लासेस होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट। साथियों, इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस कवर करेंगे, यानी जीके का पोर्शन पूरा कवर करेंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं आप अगर एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमआर की तैयारी कर रहे हैं, एमआर की या फिर एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका नेवी में आपका कम से कम मतलब 25 नंबर का तो पेपर होता है। मतलब जनरल अवेयरनेस का सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है ना साथियों? 25 में आपको 25 की तैयारी करवाऊंगा इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से। तो साथियों, ये मेरा वादा नहीं, अटल विश्वास है कि आप 25 में 25 करोगे। बस आप लोग इस सीरीज को लास्ट तक देखना। और हाँ, टॉपिक वाइज भी क्लासेस करवाता हूँ आप सभी के लिए। और हाँ, ये चीज़ आप लोग देखा कि मतलब मैंने कैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया, ये सभी चीज़ें मैं अपने माध्यम से शेयर करता हूँ। तो बस आप सभी लोग नेवीपुर एकेडमी को सपोर्ट करते रहिए। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ये काम ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मज़ा आएगा। और दोस्तों, आप लोग जब शेयर करते हो तो मुझे भी लगता है कि आप हमारी केयर करते हैं। तो मुझे भी आप सभी के मतलब जो भी है हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। फिर से अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखिए जीके का पूरा रहता है। मतलब जीके या जनरल अवेयरनेस जीए का मतलब 25 नंबर आपका पूरा पूरा इससे आएगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है, इसमें साइंस के भी क्लास मतलब साइंस के भी क्वेश्चन इसमें रहते हैं। इवन 10 से 15 नंबर एमआर का जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो एमआर वाले लड़कों के लिए मतलब साइंस भी यहीं से हो जाएगा। ठीक है? और बाकी एसएसआर वाले के लिए भी कुछ पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर दिया गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उज्जैन जो है शहर शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। और हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। और द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। तो यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम से संबंधित है। कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा कतर की राजधानी। मैराथन की लंबाई होती है 42.19 किलोमीटर। ठीक है ना? थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराना है ना। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। और देखिए, आप सभी लोग खुद से नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए, बाकी आपको पीडीएफ लास्ट में दे दिया जाएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो है ना, बुल फाइटिंग साथियों, ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अमजद अली खान जो थे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से संबंधित है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। भारत व चीन के बीच सीमा रेखा है, मैकमोहन लाइन है। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। और साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। एक चीज़ यहाँ पर देख लेना, जनसंख्या की बात करेगा तो जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम छोटा राज्य हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। और गोवा में सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना? 2 डिस्ट्रिक्ट है ओनली भाई, आप लोग ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, जिसको बोलते हैं कौटिल्य या गुप्त बोलते हैं। साथियों, अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स है, ये अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जो कि राजनीतिक से संबंधित है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है, मतलब भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल सीमा किसके साथ लंबी लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है भारत देश।
और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज उल्टा है, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको आप लोग देखिए। मतलब कहने का मतलब है कि बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होता है और सबसे कम बाउंड्री शेयर होता है जो कि अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है डूरंड लाइन कहलाती है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई और मिसाइल कार्यक्रम के जनक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। और चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। और राज्य की बात किया जाए तो तेलंगाना, ठीक है ना। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। और बाकी बिहार सोनपुर कहाँ है? हाजीपुर में, ठीक है ना। तो अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने 1492 में। और भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने 1498 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। बक्सर का युद्ध 1764। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। और बाबर का मकबरा अफगानिस्तान काबुल में है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था, तो जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का तीसरा लड़ाई किसके बीच हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1761 में इसमें हुआ था, मराठों से लड़ाई हुई थी। जी हाँ, ये जो लड़ाई थी मराठों के बीच लड़ा गया था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी, बुरी तरह से हार हुई थी। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध था, तो 1761 में। और ठीक 3 साल बाद आपका देख सकते हो कि बक्सर की लड़ाई चालू हो गई थी 1764 में, ठीक है ना। आप इससे रिलेट करके पढ़ो। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है। और फलों में कौन सा शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी? 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुई थी? 1939 से लेकर 45 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनेमो चेंज करता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। किस किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, 82 उपग्रह हैं। और निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग होता है? मतलब निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो मतलब सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और जापान के संसद को क्या कहते हैं? तो डायट कहते हैं। शायद ये क्वेश्चन मैं फ्लो में नेक्स्ट, इससे पिछला वीडियो में थोड़ा गलत बोल दिया था, लेकिन जापान के संसद को क्या बोलते हैं? डायट बोलते हैं। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं ऑलमोस्ट सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता में है। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुआ। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मंडल को। और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के दाने पर किया था, आप सभी लोग पढ़े होंगे।
अफ्रीका के गांधी किसे कहते हैं? तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे अमंड सेन। और सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको मिला? देविका रानी को मिला। और तापमान का मात्रक क्या होता है? तो ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और हाँ, बिल्कुल इसी तरीके के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है भाई, सबको नहीं आता है, आपको याद है तो ऑलमोस्ट कराना पड़ता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफार खान। पानी की बूंदे गोलाकार किसके कारण नजर आती है? तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न। तो ये आपने अभी पढ़ा, 3 स्लाइड पढ़ाया मैंने, तो डेली मतलब ऑलमोस्ट 3 स्लाइड हो रहा है। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन के अराउंड में डेली कराया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो अग्निवीर इंडियन नेवी कैसे क्लियर करना है आप सभी को। तो यहाँ पर कुछ टिप्स दे देते हैं। तो बस एमआर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एमआर वाले स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मतलब आपको समझ लेना है। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का पेपर है, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो भी पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए। और साइंस में भी भाई, साइंस में भी आपको सीधे सीधे 12 नंबर 13 नंबर इससे आ जाएंगे। इवन मतलब 37 नंबर की तैयारी यहाँ से करवा दे रहा हूँ। 37 नंबर की तैयारी सिर्फ और सिर्फ ये अगर क्लास देखते हो ना, तो 37 नंबर आपका आ जाएगा। बाकी मैथ्स के लिए कुछ क्लासेस करा दूंगा, जिससे मतलब कहने का मतलब अगर एमआर का फॉर्म भरे हो ना, अगर नेवीपुर से पढ़ रहे हो ना, तो 45 प्लस लाने की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इतना ना सिलेबस करवा दूंगा कि आपका 50 में 45 प्लस आएगा ही। तो साथियों ये रहा, एसएसआर वाले कैंडिडेट नाराज मत होना। बाकी जो 25 मार्क्स है तो वो तो आएगा ही आपका। साइंस में मतलब साइंस में मैं साइंस 25 में 25 आपका जीके में आएगा। साइंस में भाई 25 में 25 कराने की गारंटी नहीं रहेगी। साइंस में आपका 15 प्लस आ जाएगा, इतना समझ लो। और बाकी मतलब अगर ये भी जोड़ दोगे ना, मतलब 40 प्लस आ जाएगा। बाकी आप लोग इंग्लिश के लिए पीडीएफ नोट्स वगैरह दे देंगे, मतलब आपका 50 के प्लस 50 पार आपका स्कोर रहेगा। एसएसआर के लिए मैं बताता हूँ कि नेवी पूर्व चैनल से अगर आप पढ़ते हैं तो, और जो लोग के स्कोर 50 प्लस अभी आ रहे हैं तो उनके और भी बूस्ट करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हाँ, एसएसआर के लिए कट ऑफ क्या रहेगी? ऑलमोस्ट हमेशा 50%, मतलब कभी भी नेवी एसएसआर की बात करते हैं तो कट ऑफ हमेशा 50% के अराउंड ही रहती है। टोटल मार्क्स के 50% के अराउंड ही कट ऑफ आती है, यानी 100 में 50 नंबर लाने होते हैं। और बात करते हैं नेवी एमआर वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो नेवी एमआर में थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ रहता है। जैसे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, आपको मतलब कम से कम 70% लाने पड़ेंगे। 50 नंबर का पेपर होता है, ऑलमोस्ट 35 प्लस ला दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स है। बाकी आप सभी लोग पढ़ने के ऊपर है, आप लोग पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बस एक छोटी सी आशा है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना, और हाँ लाइक करना है। और हाँ भाई, जो भी बता रहा हूँ मतलब दिल से बताता हूँ, तो एक बार चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।